हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर होगा साइंस पेपर 2 के सीटेड कंटेंट में। तो हम आज क्या देखेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी की कुछ नीड होती है। जैसे कि हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम खाना को खाते हैं। तो खाना में अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। तो जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, फैट एंड शुगर, पल्सेस एंड डेयरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड मिलेट्स। तो इसमें बताया है कितना कितना हमें रोज़ लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स को लेना चाहिए। मतलब हम लोग की प्लेट में हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो बॉडी की नीड है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सबकी है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में और जो हमारे टिश्यूज़ हैं इनको बनाने में हेल्प करता है। वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा एनर्जी हमें देता है। फैट भी हमें एनर्जी देता है, पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ऐसे ही हमारे जो विटामिन्स हैं ये हमें डिसीज़ेस होने से बचाते हैं। जितने भी हैं विटामिन्स ये हमें डिसीज़ होने से बचाते हैं। ऐसे ही जो मिनरल्स हैं ये भी हमारी बॉडी की नीड को फुलफ़िल करते हैं। तो इसमें जो सीरियल्स एंड मिलेट्स है ये मेनली क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट। ऐसी जो पल्सेस एंड डेयरी है ये मेनली प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और फैट का सोर्स है। फैट एंड शुगर ये भी हमारे एनर्जी हमें देता है, फैट्स। ऐसे ही फूड एंड न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होते हैं, ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। ग्रोथ हमारी मेनली प्रोटीन से होती है, ग्रोथ हमारी प्रोटीन से होती है। ऐसे ही जो बॉडी का डेवलपमेंट करना, यानी ऑर्गेनिज्म जब छोटा होता है, यानी कोई बच्चा अगर छोटा है तो उसको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो उस समय डेवलपमेंट की स्टेज में होता है। क्योंकि जो उसका बॉडी है वो डेवलप कर रहा होता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीज़ों की। इसी में जो फूड हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। जबकि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है उसे हेट्रोट्रॉप करते हैं। मतलब जैसे एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इसीलिए इन्हें हेट्रोट्रॉप कहते हैं। पर प्लांट्स वो अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स जिसे हम हेट्रोट्रॉप कहते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, यानी जो हमारा न्यूट्रिशन है ये एक तरह की प्रोसेस होती है जिससे हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, ये बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। लार्ज अमाउंट में जो चाहिए होती है न्यूट्रिशंस उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशंस। लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है बॉडी को, इसीलिए इसे हम मैक्रो न्यूट्रिशंस कहते हैं। जबकि जो माइक्रो होता है वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। यानी जैसे हमें मिनरल्स जो होते हैं, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं ये बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती हैं। तो ये सारी माइक्रो न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। जबकि जो मैक्रो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आएगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें हमारी प्राइमरी सोर्स होती है एनर्जी के लिए, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। वैसे ही प्रोटीन हमारे टिश्यूज़ को बनाती है, जैसे भी कभी चोट लग जाए तो हमारी जो टिश्यूज़ को फिर से रिकवर करती है, उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। केमिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बना होता है। ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, यानी ये सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ में, उन सबके लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। ये सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का, क्योंकि इससे सबसे जल्दी एनर्जी मिल जाती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 3 तरह के होते हैं जो कि एनिमल लेते हैं फूड में। सबसे पहला स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज। सेलुलोज मेनली हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ये मेनली रफेज की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? रफेज की तरह वर्क करता है। शुगर और स्टार्च, स्टार्च जो है वो हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जो बॉडी के लिए एक्स्ट्रा बच जाता है वो हमारा ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और ग्लाइकोजन हमारा लीवर में जाके स्टोर हो जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी के लिए। स्टार्च, स्टार्च सबसे ज़्यादा किस पे प्रेजेंट होता है? सीरियल्स, जो कि वीट, राइस एंड मेज। मिलेट्स में बाजरा, ज्वार, बार्ली, रूट्स एंड ट्यूबर्स में स्वीट पोटैटो, टेपियोका एंड पोटैटो। टेपियोका जो कि केरला में खाया जाता है, ये भी सीटेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेपियोका के बारे में पूछा जाता है। शुगर, जो कि शुगर केन, बीट रूट, ये सारी चीज़ें जो है भी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं। इन सब चीज़ों को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स है जो कि एनर्जी का। तो इन सब चीज़ों को अगर हम खा रहे हैं तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। जब हमारी बॉडी डाइजेशन प्रोसेस करती है तो उसमें जो स्टार्च और शुगर है ये दोनों हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। और ग्लूकोज जो है वो हमारा ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। यानी अगर जैसे कि जो स्टार्च है और जो शुगर है ये हमारी बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिया ग्लूकोज के फॉर्म में, और जो बच गया ग्लूकोज वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वो जाके लीवर में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर हो जाता है? लीवर में स्टोर हो जाता है। आगे जब हमें नीड होगी तो वो वहाँ से हम ले लेते हैं उसको। ऐसे जो सेलुलोज होता है ये हमारा फाइबर सब्सटेंस होता है, यानी ये हमारा फाइबर जो होता है, हमारी बॉडी के लिए फाइबर भी ज़रूरी होता है। तो यही होता है फाइबरस सब्सटेंस जो कि हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती सीधे सीधे, इसीलिए ये एक तरह से रफेज की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? रफेज की तरह वर्क करता है, और इसी की वजह से जो हमारा स्टूल मूवमेंट है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो जिनको लीवर की दिक्कत होती है उनको कहा जाता है कि वो फाइबर्स लें, ताकि जो उनकी बॉडी है वो अच्छे से स्टूल मूवमेंट को करवा पाए, क्योंकि ये रफेज की तरह वर्क करता है। A normal person needs 400 to 500 grams of carbohydrates, यानी जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसको 400 से 500 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट रोज लगता ही है। अब हम इसके देख लेते हैं फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? जो लैक्टोज शुगर होती है वो हमारी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करती है, जिससे कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़े। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इसके बारे में तुमने पिछले स्लाइड में देख ही लिया कि जो एक्स्ट्रा होता है कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारा ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, जो कि एक तरह से रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह स्टोर रहता है। ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके लिए एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, वो है ग्लूकोज। मतलब फैट नहीं उसमें होता एनर्जी का सोर्स। अब हम देख लेते हैं फैट के बारे में। फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? घी हो गया, और ऑयल हो गया, और एग हो गया, इन सब चीज़ों से हमें फैट मिलता है। फैट जो है ये भी हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है, यानी ये भी जो केमिकली कंपाउंड है ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है। पर इसमें क्या है, इसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं,
पर जो ऑक्सीजन है वो हमारी कम होती है, पर जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी कम होती है। जबकि उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स में, उसमें तीनों चीज़ें सेम अमाउंट में प्रेजेंट थी। ये नहीं कोई ज़्यादा कोई कम हो। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और हमारा ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं फैट का। C17H35 COOH। तो ये क्या है, एक तरह का हमारा फैट है, जिसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, स्टेरिक। तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के नंबर्स देखो ज़्यादा हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बहुत कम प्रेजेंट होती है। ये हमारे लिपिड फैमिली का ही पार्ट है, यानी लिपिड फैमिली का ही मेंबर है, और ये हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे ए, डी, ई और के, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल ए, डी और ई, के होते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल है बी और सी होते हैं। पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व या सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि ये वाटर में नहीं सॉल्युबल होते। ये हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, बट ये प्राइमरी सोर्स नहीं है एनर्जी का। 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स 9 किलो कैलोरी, जो कि होती है 37 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। फैट जो हमें किससे किससे मिलता है, क्रीम, घी, बटर, ऑयल, मीट, चीज़, मिल्क, केक, मतलब इन सब चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है। फ़ैट क्या होता है, एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट से ही मिलती है। 1 ग्राम ऑफ फैट जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें 9 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलेगी, और ये हमारा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हो जाता है। इसका जो कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे कम होते हैं। फैट हमारा गुड क्यों होता है, मतलब किसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्या होते हैं, ए, डी, ई और के। ये हमारा इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी ये रेगुलेट करता है, यानी जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है पर ठंडी कम लगती है, क्योंकि वो उनकी जो बॉडी है वो एक तरह से इंसुलेटर की तरह काम करती है, जो कि हमारे ठंडी को आने नहीं देती, यानी ठंडी उन लोगों को कम लगती है। ये हमारा क्रिएटिव फीलिंग ऑफ सेटिटी। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट हमारी फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि होते हैं ए, डी, ई और के। फैट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड स्टेरॉयड हार्मोन इन द बॉडी, यानी विटामिन डी के सिंथेसिस में फैट हेल्प करता है, और स्टेरॉयड हार्मोन के लिए भी। फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और वो हमारा एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठंडियों में जो लोग मोटे होते हैं उनको कम ठंडी लगती है, जबकि गर्मी में इन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, और ये हमारा एक्सटर्नल शॉक से। अब हम देख लेते हैं विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स हैं इनकी खोज किसने की है, इनकी खोज की है हमारे फंक नाम के साइंटिस्ट ने। किसने की है, फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन्स की खोज की है। इन्होंने क्या बताया है कि जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब ये एक तरह की माइक्रो न्यूट्रिशेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशेंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। तो जो विटामिन्स हैं वो देखिए कितनी तरह के हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सब जितने भी विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। इनके मेन सोर्सेज क्या है, फिश, लीवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क।
इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? ज़ीरोथैल्मिया, यानी जिससे कि जो हमारी आंखें होती हैं वहाँ पे जो कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है, जो कि हमारी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। विटामिन ए, विटामिन कितने तरह के होते हैं? 13 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 13 तरह के होते हैं। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसको तो आप याद कर सकते हैं रेटिना से, क्योंकि आंख से रिलेटेड इसमें बीमारी भी होती है इसकी कमी से, और इसका नाम भी क्या है? रेटिनॉल। ऐसे विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, ये हमें मेनली मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और सीरियल से मिलता है। इसकी कमी से हमें बैरी बैरी नाम का रोग हो जाता है, जिससे हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, ये भी हमें मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, इन सब चीज़ों से मिलता है। इससे हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? चिलियोसिस। कौन सी हो जाती है? जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ऐसे ही हमारा विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं? कोबालएमीन। कोबालएमीन, जिसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? एनीमिया। इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। विटामिन B6 पायराडॉक्सिन, जिसकी कमी से हमें कन्वर्जेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है इसकी कमी से। पायराडॉक्सिन की कमी से हमें कन्वर्जेंस होता है, जो कि एक नर्व डीजनरेशन बीमारी है। यानी इसमें क्या होता है कि हमें, ये भी एक तरह की एनीमिया ही है, मतलब कह सकते हैं। इसमें विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? A, D, E, K, और वाटर सोल्यूबल B और C। विटामिन सी, विटामिन सी जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें मेनली सिट्रस फूड, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसकी कमी से हमारे स्कर्वी हो जाती है, जिसमें जो गम्स यानी जो मसूड़े होती हैं उसमें से मवाद आने लग जाती है। विटामिन डी, विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलता है, एग यॉक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये हमें मेनली मिलता है एग यॉक, धूप लेने से मिलता है। इसकी कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है, इसकी कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई जो हमें वेजिटेबल ऑयल्स, वीट, जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है विटामिन ई। ऐसी विटामिन के हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा ब्लड क्लॉट ना हो और खून बहता ही रहे अगर हमें चोट लग जाए तो। इसीलिए विटामिन के भी बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा। इसीलिए हमारा विटामिन के भी बहुत ज़रूरी होता है। जबकि जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। ऐसे जो विटामिन के है उसे हम कहते हैं फाइलोक्विनिन। क्या कहते हैं? विटामिन के को फाइलोक्विनिन और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई वो लोग भी लेते हैं जिसको अपनी स्किन रिलेटेड डिसीज़ेस को सही करना होता है। मेनली इसे स्किन रिलेटेड डिसीज़ेस हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से, यानी जैसे पिंपल्स आने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, तो इसके लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।